वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार। अरे गुरुजी आओ, ये तो उसी में काल हो गया ना। वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसी में का हाल है, पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। okay? सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करें सबका। हम सोचे कि एक उठाया सब ने, हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जाओ, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे पत्र में किसी ने लिखा कि बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, नंदी महाराज के कानों में कुछ कहते हैं, उसको कहना नहीं आता, तो तेरी भाषा से, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जो कहा भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। अब कहे तो है ना दिल से। शिव मंदिर में जाना, एक लोटा पानी चढ़ाना, शंकर को यदि एक चावल का दाना चढ़ाया, एक मूंग का दाना चढ़ाया, एक फूल की पत्ती को भी समर्पित करा, तो शिव ने उसको स्वीकार करा। शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई, शिव ने उसको स्वीकार करा। अब देव तो शंकर, आप भगवान ओघड़दानी को प्रदान तो करो। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री का मोल तत्व संसार का मनुष्य जिस दिन समझ गया, उस दिन उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक बेलपत्र का अगर उसने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के मोल तत्व को अगर वो समझ गया, तो भगवान शंकर की भक्ति को अगर वो समझ गया, महामृत्युंजय मंत्र को अगर समझ गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को समझ गया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को समझ गया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को अगर वो समझ गया, तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भक्ति का बल इतना बढ़ जाएगा, श्रद्धा का बल इतना बढ़ जाएगा कि उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक। कॉर्डलेस देव संजय। एक बेलपत्री का बल कितना प्रबल होता है, एक बेलपत्री का लक्ष्य तत्व तो कितना प्रबल होता है, कितना बलित होता है। वो एक बेलपत्र शिव को समर्पित करता है। ठीक, पहुंचाओ जरा। क्या नाम है बाबू आपका? चालू करिए उसको। हो गया, चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। कहाँ से हैं बाबू आप? मैं बिहार के रहने वाला हूँ, जमुई जिला के, लेकिन मैं जॉब करता हूँ मुंबई में। मुंबई में जॉब करते हैं। भोलेनाथ की असीम कृपा हुई है बाबा मुझ पर। मैं एक साल से शिव महापुराण की कथा सुनता था, और पहले मेरी माँ सुनती थी, तो 2-4 बार मुझे सुनने के लिए बोली, तो मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा, मैं अपने मोबाइल पे कुछ वीडियो वगैरह, गेम वगैरह खेलते रहता था, मैं ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मैं सुना, तो मुझे एक ही शिव महापुराण की कथा में 3 घंटे की चर्चा में मैं बस आधे घंटे की सुना, तो मुझे ऐसा भोलेनाथ की रस चढ़ी कि अभी तक वो चढ़ती गई, और ऐसी चढ़ी कि मैं जब भी देखता हूँ शिव मोबाइल में अपने, तो शिव महापुराण की कथा भी सुनता, दिन रात शिव महापुराण, इतना मैं हो गया, वो डूब गया कि रात को भी मैं ईयरफोन लगा के मैं सुनते रहूं। अब मेरी माँ देखे सुने तो बोले, अरे तुम तो पागल हो गया। मैं बोले, भोलेनाथ की भक्ति में मैं पागल हो ही गया। जब मैं भोलेनाथ से मैं बोला कि भोलेनाथ, जब आप मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया है, तो एक बार मुझे कथा में पहुंचा दीजिए। लेकिन एक बार आपने उज्जैन में होने वाली थी शिव महापुराण की कथा, लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गई, और उस शिव महापुराण की कथा में मैं आने वाला था। लेकिन उस दिन से मैं सोचा कि जब कथा होता था, अच्छा इस कथा चला गया, अगले कथा में मैं पहुंचूंगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाता था। आज अब तो पहुंच गए ना? हाँ, मैं पहुंच गया। बस बाबा का कृपा बना लिए। बहुत है, बाबा की कृपा बनी रहे।
मैं भोलेनाथ से मैं बोला कि भोलेनाथ आप मेरी जगह लेके चलो, मुझे नहीं लेके जाते थे। अब मैं आज नहीं, मैं शनिवार कल ही मैं श्री महापुराण की कथा में पहुंचने वाला था। अब पहले भोलेनाथ से बोल दिया, भोलेनाथ हरिद्वार में कथा होने वाली है। अब मैंने आपको बोल बोल के थक गया है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। अब जो जवाब मेरा करने का है मैं सुना देता हूँ आपको, जो अमल करने का करने का। मैं भोलेनाथ को बोला, भोलेनाथ मेरी इच्छा है, मेरी शनिवार से रायसेन में कथा होने वाली है, रतलाम में कथा होने वाली है। मेरी आपसे विनती है कि अगर मैं श्री महापुराण की कथा में नहीं जाऊंगा और नहीं पहुंचाएंगे आप, तो आज दिन के बाद आपकी ना कथा सुनेंगे ना तो हम आपकी चौखट पे पैर रखेंगे। अब तो पहुंच गए, यही शिव की कृपा है बेटी। हर हर महादेव की जय। यही शिव कृपा है। अब एक बेलपत्र का मूल तत्व, एक बेलपत्र का महत्व, शिव की एक पूजन का महत्व जिस दिन समझ गए उस दिन जीवन की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो। अब उसको समझो तो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी ने दर्शन। शिव की एक बेलपत्र के नहीं जाओगे कभी डॉक्टर के पास, आप शंकर का भजन तो करो। आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ तो दो। आप एक बेलपत्र शंकर को समर्पित तो करो। जिस बेलपत्र को आप वृक्ष पे से तोड़कर या बाजार में से 5 रुपए की खरीद कर लेकर शंकर भगवान को चढ़ा देते हो, शिव जी के पास जो पहुंच गई, जो अर्पण कर दिया जाता है, भगवान को दे दिया जाता है, वही तो प्रसाद बन जाता है। अरे बोलो जम के। जो शिव जी को दे दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, या राम जी को दे दिया जाए, या कृष्ण भगवान को दे दिया जाए, या देवी देवताओं को दे दिया जाए, जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो प्रसाद बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो जम के, बनता है ना प्रसाद। तो राम जी को तुमने लड्डू का भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया, उसको तुम लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अरे बोलो जम के, खाया। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके नारियल फोड़ा, वो प्रसाद बन गया। वो की चिटक निकाल निकाल के तुमने खाई कि नहीं खाई? खाई ना। देवी जी के मंदिर में गए, पूड़ी और हलवे का भोग लगाया, वो प्रसाद बना कि नहीं बना? अब शंकर भगवान को कोई तुम रोज तो चूरमा नहीं लगाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम लड्डू लेकर नहीं जाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम मिश्री लेकर नहीं जाओगे। तो शंकर भगवान के लिए रोज क्या लेकर जाते हो? बेलपत्र। अगर शिव जी को तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना। उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। क्यों निर्माल्य बनकर फेंका जाए बेलपत्र को? इस बेलपत्र के मूल तत्व को जिस दिन जानोगे, बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है रतलाम के इस पावन प्रांगण में, और लाखों लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल जितने लोग आए थे उससे 2 गुना लोग आए हैं। टेंट एक्स्ट्रा लगाया है, बता रहे थे कल 9 बीघा में टेंट लगा था, आज 18 बीघा में टेंट लगाया है, तो भी जगह नहीं है बैठने के लिए, लोग खड़े होकर कथा सुन। और 18 बीघा के टेंट में भी जगह नहीं। पीछे पुरुष को आप एक निगाह अगर मार कर देखेंगे तो ढेरों में खड़े हैं, इधर देखो उधर देखो, जहां निगाह पहुंच जाए उधर देख लीजिए। हमारे लाखों लाखों लोग इस कथा को सुन रहे हैं।
एक नियम बना लो बैसाख महीने से कि शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें? क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें? क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्रजन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करवत्त निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर कर, उनके चरणों को नमन कर कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो, जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो। उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना, तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी के तुलसी चढ़ाते हो, उठा लाए, प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहां करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, क्षिप्रा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाए। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने यह संवाद निश्चित कर दिया कि मैं चरण देखने के लिए जा रहा हूं, आप शीश देखने के लिए जा रहे हैं, शीश में भगवान नहीं मिल पा रहा। भगवान चरण देखने के लिए गए, चरण ढूंढते 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 भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भी आए, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए, पर इनको चरण नहीं मिले, और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे शीश मिल गया। झूठ निश्चित कर दिया है, असत्य निश्चित कर दिया। जितने झूठ बोलने वाले होते हैं ना, उनसे एक निवेदन है, बोलो। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है ना, खूब बोलो, हमारी तरफ से एकदम फ्री। झूठ बोलो, खूब बोलो। गला पकड़ रहा है बाबू। झूठ बोलो, खूब बोलो, दमदारी से बोलो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार बोलो, मना नहीं हो। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मत बोलो, पर झूठ कहां बोलना है वो समझ लेना। पत्नी पति से झूठ ना बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है। एक झूठ माता सती ने शंकर जी से कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती का क्या हाल हुआ? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, अपने रतलाम वाले हैं, बोलते जाओ। सती का क्या हुआ था? जल के क्यों जली? क्या जरूरत पड़ी सती माता को जलने की? क्यों जली है माता सती? क्यों भस्म हुई है माता सती? क्या कारण था माता सती के जलने का? केवल एक झूठ माता सती ने भगवान शंकर से आकर कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं, कोई परीक्षा नहीं। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देख लिया। तुम मार्केट में पल्लू यहां लेके चल रही हो कि यहां? तुम आकर पति ने पूछा क्यों, तो वो दुकान पे खड़ी थी और थारा पल्लू इधर पड़ा था। कहीं नहीं, मैं तो यूं च पड़ी, तुमने किसी और को देख लिया होगा। ठीक है, अब पहले के समय में शंकर भगवान ध्यान लगाकर देख लिए थे कि सती मैया ने झूठ बोला कि सच बोला। आज के जमाने में तो दुकान दुकान में कैमरा लगा हुआ, पकड़ के ले गया, चल अभी चल तुम्हारे साथ, तुम्हारे झुटला रही, मुझे झुटला रही, चल। और गाड़ी पे ले गया ने बिठाया, और क्या हाल चल रहे बलबीर थारा?
बस जोरदार। ला थारी भाभी अभी आई थी कि नहीं आई थी? सामान लेने आई थी। सिर पे पल्लू था कि इनंग धरा था? क्या अब मैं सामान दिखाऊं कि भाभी का पल्लू देखो? ठीक है, जरा कैमरा लगा थे तो अरे चार चार लग गया। तो जहां थारी भाभी खड़ी थी वहां कैमरा था, ये लगा हमारा पीछे ही। ले जरा दिखाना। और जो दिखाया तो पल्लू तो यंज धरा था। तो उन्हें कहा तो झूठ बोल दी। फिर शिव पुराण कर सती मैया ने शंकर जी से झूठ बोला। पत्नी कभी अपने पति से झूठ ना बोले। और ये केवल पत्नियों के लिए ही नहीं है, कितनी खुश हुई रे तुम लोग, गजब। केवल ये पत्नियों के लिए नहीं, पतियों से भी निवेदन है झूठ ना बोले। पत्नी पति से, पति पत्नी से झूठ ना बोले। और एक निवेदन करूंगा मेरे घर की बेटियों से, क्योंकि आप मेरे घर की बेटी हो, भारत की भूमि पर जन्म ली हो, और भारत की भूमि पर जो बेटियां जन्म लेती हैं वो मेरे ही घर की बेटी कहलाती है। उनसे निवेदन करूं कि आप, मेरी बेटियों से निवेदन है, सबसे झूठ बोल लेना, पर जिस माँ ने तुमको कोख में रखा और जिस पिता ने पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी कमा कर लगाने में, पढ़ाने में, उस माँ बाप से कभी झूठ मत बोलना। सत्य कह दो कि ये बात है। निर्णय तुम्हारे माता पिता लेंगे। गणेश जी महाराज की शादी होना थी। घर में बड़े कौन थे? शंकर जी के, कार्तिकेय। शादी किसकी हो रही है? गणेश जी की। प्रजापतियों की कन्या रिद्धि और सिद्धि। जब देव ऋषि नारद ने कहा प्रजापति से बेटियों का विवाह नहीं करना है, करना है, पर मैंने अभी बेटियों से पूछा नहीं है। विवाह के लिए मुझे बेटियों से तो बात करना पड़ेगी ना कि बेटियां विवाह करना है मुझे तुम्हारा। बेटियों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम भी विवाह करने को तैयार हैं, पर बात इतनी सी है कि हम विवाह तो कर लेंगे, पर बात केवल एक तत्व की है कि पिताजी हम विवाह तो करें, पर हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए विवाह भी एक ही लड़के से करेंगे। ठीक है। दूसरा, हमें मीठा खाने का शौक है, लड़का भी ऐसा होना चाहिए कि उसको भी मीठा खाने का शौक। ठीक है। हम दोनों बहन धीरे धीरे बात करती हैं, उसके कान ऐसे होना चाहिए कि वो हमारी धीमी बात को भी सुन ले। ठीक है। हम जब भोजन बनाएं आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सुगंध नाक में जाए और दौड़ के आ जाए, ऐसा तुम्हारा दामाद होना चाहिए। ठीक है। और जहां बैठे तो लगे कि जमाई साहब बैठे हैं, उठ उठ के नी भागे, ऐसा दामाद होना चाहिए। तो देव ऋषि नारद ने पूछा तुम्हारी लड़कियों के लिए कैसा लड़का चाहिए? तो क्या बेटियों ने बताया ऐसा ढूंढ लो, ढूंढ लिया और एक ही मिला। और वो दामाद भी कोई साधारण नहीं था। सब देवताओं की शादी हो रही थी, गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको मुंह काय का लगा था? हाथी का। अब जब मुख हाथी का लगा हुआ है तो सबसे पहले प्रथम देवता गणेश जी महाराज थे और सबसे पहले ब्याह शादी में इन्हीं को बुलाते थे। पर दिक्कत एक ही थी कि इनकी नहीं हुई थी ना, तो ये सबका काम बिगाड़ देते थे। अब इनकी पूजन हो रही शादी में, जिनके यहाँ भी इनको बुलाते हैं वहाँ शादी में इनकी पूजन होती, और ये अपने चूहों उनको कह देते चूहे को कि चले जाओ, वो दूल्हे के कपड़े रखे ना पीछे से ही काटिया, और जितने दुल्हन के कपड़े धरे उनके भी कुतरिया, जब कुतर दे। और चूहे जाते और शादी में जो दूल्हा दुल्हन कपड़े पहनते सब कुतर देते हैं। सब शादी में यही हाल। सारी शादी में एक दिन शनि महाराज निकल कर जा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने शनि देव से कह दिया जितने भी दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, क्यों शनि देव अपनी कुदृष्टि इन पर क्यों देते हो? शनि जी ने कहा मैं कहाँ कुदृष्टि देता हूँ, और क्या बताओ, दूल्हा दुल्हन के सारे कपड़ों में आग लग जाती है, सारे कपड़े कुतर जाते हैं, चूहे उनको काट देते हैं, ऐसे छेद पड़ जाते हैं, ये आप नहीं दे रहे तो कौन दे रहा?
अगर ये नहीं देंगे तो कौन देगा? शनि महाराज अच्छी बात नहीं है। शनि देवता ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करता। फिर मालूम पड़ा श्री गणेश जी महाराज करते हैं। तो सबसे पहले ब्याह गणेश जी का पक्का करा कि भैया ये इसका ब्याह पहले होना चाहिए। और सब कुछ गणेश जी में था। कान भी ऐसे थे बड़े बड़े कि सुनाई भी अच्छे से दे जाता। नाक भी ऐसी थी कि यहां बैठे वहां से सूंघ लेते। और दामाद भी ऐसा था कि एक बार बैठ गया तो 10 दिन उठता ही नहीं था। साधारण था। मेरा बेटियों से निवेदन, पत्नी पति से झूठ ना बोले, पति पत्नी से झूठ ना बोले, बेटी अपने माता पिता से झूठ ना बोले। मेरा निवेदन है शिष्य अपने गुरु से झूठ ना बोले और भक्त भगवान से कभी झूठ ना बोले। यहां तक सीमित रखो, यहां तक सीमित बहुत है। और झूठ बोलना एक जगह पर जरूर बोलना। कहां? यदि कोई गाय कसाई के यहां कट रही हो, वहां जाकर झूठ बोल देना कि यह गाय मेरी है, छुड़वा कर लिया ना। झूठ वहां बोल। झूठ बोलने के भी स्थान बताए गए, कहां कहां झूठ बोलना है, कैसे कैसे झूठ बोलना है, किस तरह से झूठ बोलना है, स्थान बताए गए महाराज। कि ये गाय अगर कसाई के यहां कट रही है तो वहां झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, ये कटे ना, ये मेरी है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला शिव जी के सामने, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला शंकर जी के सामने, गौ माता ने झूठ बोला शिव जी के सामने। महाराज अंत क्या हुआ? केतकी के पुष्प को श्राप लगा, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर नहीं। गाय को श्राप लगा, तेरा शरीर पूजा जाएगा पर मुख नहीं। ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहे थे उस सिर को काटा गया, लुढ़कता लुढ़कता शीश गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। अंत में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट का वृक्ष बनाना पड़ा, बट वृक्ष बनाना पड़ा। आखिर झूठ बोलने वाले मुख की गति बहुत बुरी हो जाती। और पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी, पहले के समय में एक काम होता था, गांव के लोग उसको ले जाते थे, शंकर जी के मंदिर में खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जल और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। मतलब शिव के मंदिर में झूठ बोलने वाला व्यक्ति अंत समय में पलंग पर तड़प तड़प कर मरता है, उसके शरीर की गतियां बेकार हो जाती, शरीर की गतियां बेकार। इसलिए शिव पुराण कह रहे, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, भोले तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, शंभो मेरा ये विश्वास कभी ना बदले, शंभो मेरा ये विश्वास कभी ना बदले। भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा, भाव हृदय चित्त से कहा जाए और शिव से विनय करी जाए कि बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा, बाबा भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, बाबा भोलानाथ है तुम्हारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय गुरु। शंभू 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 शंभू, हेलो। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए बड़े प्रेम से।
चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय हो। जब भी उज्जैन जाओ नहाओ छिपरा तट पर, जब भी उज्जैन जाओ नहाओ छिपरा तट पर। जब जब मंदिर जाओ शिव दर्शन में पाओ, जब जब मंदिर जाओ शिव दर्शन में पाओ। महाकाल के दर्शन हो तो हो उद्धार हमारा, महाकाल के दर्शन हो तो हो उद्धार हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय हो। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। जब भी जन्म मिलेगा मुझको गाऊं भजन तुम्हारा, जब भी गाओ भजन तुम्हारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, ओ बाबा भोलेनाथ
शंभो शंभो तुम्हारा हमारा बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा ओ बाबा भोलानाथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा प्यारा हार हार भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर भगवान का अनुमोदन कह रहा है, आनंद कह रहा है कि जीवन में अगर आप भगवान शिव को कुछ समर्पित कर रहे हो, जीवन में कुछ आप चढ़ा रहे हो, शिव भक्ति में अगर लीन हो तो उसका एक सुख एक आनंद ही दूसरा। झूठ ना बोलो, बोलो मना नहीं, पर किसी गौ माता की रक्षा करना हो, राष्ट्र का उत्थान करना हो तो चलेगा।